नमस्कार साथियों, आपका आज एक बार फिर स्वागत है नालंदा ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन मोड पर जो हमने एक सीरीज चला रखी है, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व या आधुनिक भारत के प्रमुख व्यक्तित्व, तो उन्हीं में हम आज एक प्रमुख पर्सनैलिटी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में चर्चा करेंगे, जो 19वीं सदी के भारत के महान समाज सुधारक रहे हैं, जो एक लेखक भी थे, एक शिक्षक भी रहे हैं। और इनका जो योगदान माना जाता है वो मुख्य रूप से दो पक्षों में याद रखना, एक तो स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने में, और दूसरा जो योगदान है विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में इनका एक योगदान माना जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जो विद्यासागर जी थे, इनका जन्म कहां पर हुआ था? बंगाल राज्य में। तो ये भी बंगाल से संबंधित थे। बंगाल के हुगली जिले में 1820 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने, ध्यान रखना, लड़कियों के शिक्षा हेतु लगभग 35 विद्यालय खोले। कितने? 35 ऐसा बताया जाता है। तो इनका सबसे प्रमुख योगदान जो रहा है स्त्री शिक्षा को लेकर रहा है। और दूसरा जो प्रमुख योगदान आपको याद रखना है वो विधवा पुनर्विवाह के समर्थन को लेकर रहा है। इन्हीं के सहयोग से जो 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था वो पारित हुआ था। तो इन्हीं सब पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम इनके जन्म के बारे में। पहला पॉइंट लिखना, जन्म। तो कहां पर हुआ इनका जन्म? 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में बंगाल के हुगली जिले में, बंगाल के हुगली जिले में। स्टेट तो कम से कम पता होना ही चाहिए, ज्यादा भी नहीं तो, कि कहां से संबंधित रहे, बंगाल से। दूसरा पॉइंट याद रखना, जो विद्यासागर थी वो इनकी एक टाइटल था, उपाधि थी, क्योंकि ये तीव्र बुद्धि के ज्ञानी व्यक्ति थे। तो इनको अपने स्कूल कॉलेज टाइम में ये उपाधि मिल गई थी, विद्यासागर मतलब ज्ञान का सागर। नहीं तो इनका जो बचपन का नाम था वो ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। तो एक ये भी पॉइंट याद रखना, बचपन का नाम जो था इनके, बचपन का नाम या मूल नाम पूछा जाए तो ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। बंदोपाध्याय ये इनका बचपन का नाम था, या असली नाम इसको बोल सकते हैं। और विद्यासागर क्या थी? इनकी एक उपाधि थी। तो विद्यासागर क्या है? इनकी उपाधि, विद्यासागर इनकी उपाधि रही। अर्थ क्या है विद्यासागर का? विद्यासागर का अर्थ है ज्ञान का सागर, ज्ञान का सागर, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति रहे हैं, ज्ञान का सागर। तो ये पॉइंट याद रखना। अगला जो पॉइंट याद रखना है आपको इनके बारे में कि देखो, जो आधुनिक बंगाली भाषा है, बंगला भाषा, उसको सरल बनाने में और तर्कसंगत बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इनको आधुनिक बंगला भाषा का जनक भी बोला जाता, या कह सकते हैं बंगला गद्य का जनक। तो एक इनका उपनाम लिखना, उपनाम, निकनेम, यही परीक्षा में पूछा जाता है। आधुनिक बांग्ला भाषा का जनक या पिता, जो भी बोलो, ठीक है, पिता इनको बोला जाता। और इसी को दूसरे रूप में हो सकता बंगाली गद्य का पिता, बंगाली गद्य का पिता। तो एक ही बात है, क्योंकि बंगला भाषा को इन्होंने क्या बनाया था? सरल एवं तर्कसंगत बनाया था। तो ये पॉइंट आप याद रखना इनके निकनेम में। और जो पॉइंट याद रखने हैं आपको इनका, मैंने तुम्हें बताया था सबसे प्रमुख योगदान याद रखना। सबसे पहले इनकी विचारधारा जो देखेंगे हम, विचारधारा। तो इसमें लिखना पहला पॉइंट, ये बाल विवाह या बहुपत्नी विवाह। बाल विवाह जो कम उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। दूसरा बहुपत्नी मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक शादियां करता था।
तो बाल विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह या छुआछूत, जो समाज में छुआछूत होती थी, अनटचेबिलिटी के विरोधी थे। क्या थे? विरोधी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना पहली इनकी विचारधारा में। दूसरा पॉइंट जो याद रखना, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, प्रबल समर्थक, ये पॉइंट याद रखना है। तीसरा, विधवा, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह के समर्थक, समर्थक। देखो बताया जाता है ये विधवा, जो विडो रीमैरिज के इतने प्रबल समर्थक थे, तो इन्होंने अपने पुत्र की, अपने सगे इकलौते पुत्र की शादी एक विधवा से कराई थी। तो ये तीनों पॉइंट आप इनके बारे में याद रखना, ये फैक्ट बनते हैं। जो इनकी पुस्तक है वो इनकी विचारधारा पर आधारित है। तो पुस्तकें याद रखना, एक पूछी हुई है यूपी पीसीएस में, पुस्तकें बहुविवाह, एक पुस्तक बहुविवाह, एक पुस्तक याद रखना बाल विवाह, तो बहुत आसान है। और एक पुस्तक याद रखनी है आपको, विडो रीमैरिज, यानी विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज, रीमैरिज यानी विधवा पुनर्विवाह। देखो मैं आपको बता रहा हूं इनके बारे में, एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन पूछता है ना बार बार, वो दो ही पक्ष हैं जिनसे सवाल बार बार आते हैं, कि स्त्री शिक्षा पर बल दिया और विधवा पुनर्विवाह को समर्थन दिया। ये इनका प्रमुख योगदान है। बाल विवाह के विरोधी, बहुपत्नी प्रथा के विरोधी थे। बाल विवाह में क्या होता था, बच्चियों की शादी अधेड़ उम्र के व्यक्तियों से कर दी जाती थी, और फिर वो अगर अधेड़ उम्र का व्यक्ति जल्दी एक्सपायर हो जाए तो क्या होता था कि लड़की को आजीवन सफेद साड़ी पहनकर, और यहां तक कि सर के बाल भी मुंडवा दिए जाते थे, गंजा रहना पड़ता था, समाज से थोड़ा अलग उनको रख लिया जाता था। तो जहां पर राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा थी, एक कुप्रथा सती प्रथा को प्रतिबंधित किया, तो उसके बाद जो विधवा के लिए जो कार्य करा वो करा किसने? राजा इन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना, इस स्लाइड को नोट करें। इसमें हमने इनका सामान्य परिचय जाना, जन्म कहां पर हुआ, बचपन का नाम क्या था, ज्ञान का सागर इनकी उपाधि थी यानी विद्यासागर, आधुनिक बंगला भाषा का जनक या पिता इनको बोलते हैं, विचारधारा में ये याद रखना, और पुस्तकें की 3 ये याद रखनी है। इसको नोट करें, फिर आगे चर्चा करेंगे हम। नोट करें इसको। अब जो देखेंगे हम इनका समाज सुधार में, सामाजिक सुधार आंदोलन में योगदान देखेंगे। क्या देखेंगे? योगदान। तो योगदान में सबसे पहले बात चलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की। तो योगदान में सबसे पहले हेडिंग लिखना इनका योगदान। सबसे पहले याद रखना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। ये मानते थे स्त्री और पुरुष की समानता के लिए स्त्रियों को शिक्षित होना आवश्यक है। स्त्री शिक्षित रहेंगी तो वो आर्थिक रूप से करेंगे, सशक्त भी रहेंगी। तो स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया। इसके लिए लगभग 35 स्कूल खोले, 35 गर्ल्स स्कूल खोले, या ऐसे लिखना स्कूल खोले। इन्होंने ही एक कलकत्ता में स्कूल है बैथ्यूम स्कूल, जो बैथ्यूम एक अंग्रेज था उसके साथ मिलकर बैथ्यूम स्कूल की स्थापना करी, और उसके सचिव के रूप में भी कार्य करा। तो ये लिखना, इसी में लिख लेना बैथ्यूम
बैथ्यूम स्कूल के सचिव के रूप में भी कार्य करा, में भी कार्य किया। तो ये पॉइंट याद रखना। दूसरा इनका सबसे प्रमुख योगदान जो परीक्षा में बार बार आता है, एक अधिनियम पास कराया था इन्होंने। देखो, इन्होंने 1854 से ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। तो इन्होंने उस समय तत्कालीन जो भारतीय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी के साथ मिलकर कौन सा अधिनियम पास कराया? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। तो दूसरा लिखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सवाल, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को पारित कराने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, एक और याद रखना, इसका इंग्लिश नाम भी याद रख लेना, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। तो इंग्लिश नाम भी याद रख सकते हो, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856। ठीक है। तो इसको पारित कराने में ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक क्वेश्चन ये और आता कि जब ये बिल आया तो उस समय जो गवर्नर थे, जिनके समय में बिल पेश हुआ, तो गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। और जब ये 1856 में पारित हुआ तो चेंज हो गए थे। पारित होने के समय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी की जगह लॉर्ड कैनिंग। तो याद रखना, यह बिल, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह बिल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पेश किया गया था, जबकि लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। दोनों बार अलग अलग सवाल आते हैं कि जब ये बिल आया उस समय की पार्लियामेंट में तो कौन थे? भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, और जब पारित हुआ तो लॉर्ड कैनिंग। तो ये पॉइंट आप याद रखना। देखो, विधवा पुनर्विवाह की बात चल रही है, तो एक व्यक्ति का नाम याद रखना, धोंडू केशव कर्वे, डीके कर्वे, जिन्होंने 1899 में विधवा आश्रम की स्थापना की थी पुणे में। तो ये फैक्ट भी पूछ लिया जाता, इसको टॉपिक से अलग है तो नोट करके लिखेंगे हम एक पॉइंट। ठीक है, नोट पॉइंट करके लिखना। 1899 में डीके कर्वे, पूरा नाम क्या है इनका? धोंडो केशव कर्वे। कर्वे ने पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की। तो ये अलग था टॉपिक, तो इसको भी याद रखना। ये पूछ लिया जाता है विधवा आश्रम की स्थापना किसने करी? तो डीके कर्वे ने। कहां पर? पुणे में। एक पॉइंट और याद रखना, एक नोट पॉइंट और लिखना। एक बार यूपी लोअर पीसीएस में एक सवाल आया था कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन किसने चलाया? तो उन व्यक्ति का नाम है विष्णु परशुराम पंडित। तो इनका भी नाम याद रखना कि महाराष्ट्र में
विधवा पुनर्विवाह आंदोलन विष्णु परशुराम पंडित ने चलाया था। इन्होंने 1850 में एक संस्था बनाई थी, संस्था का नाम था विडो मैरिज एसोसिएशन। तो 1850 में इन्होंने विडो रीमैरिज एसोसिएशन, यानी विधवाओं की दोबारा शादी के लिए एक संगठन था, रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस स्लाइड में हमने क्या जाना, इनके योगदान के बारे में। स्त्री शिक्षा के लिए 35 स्कूल खोले, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में महत्वपूर्ण योगदान रहा, और फिर हमने विधवा आश्रम के बारे में जाना जो डीडी कार्वे ने खोला था, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, और ये भी नीचे लोअर पीसेस में। फिर लास्ट पॉइंट याद रखना, जो विद्यासागर जी थे, उनकी मृत्यु यहां पर लिख लेना। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 1891 में कलकत्ता में हुई थी, कलकत्ता। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना अलग से, ठीक है, इनकी मृत्यु के बारे में। तो आज की क्लास में हमने किस महान व्यक्तित्व के बारे में जाना था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, यानी ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय जी के बारे में। इसमें बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 योगदान याद रखने। जहां योगदान की बात आए, स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। पुस्तक बाल विवाह, बहुविवाह, विडो रीमैरिज, बहुत सिंपल। आधुनिक बंगाली भाषा के जनक या पिता के रूप में, क्योंकि बंगाली भाषा को सरल और तर्कसंगत किसने बनाया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करना। इनसे संबंधित जो परीक्षा में क्वेश्चन आएगा वो इससे आने की, इसी टॉपिक, इसी मतलब जो हमने कराया है, इससे आने की पूरी संभावना रहेगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।